दोस्तों, डिवोर्स की खबरों के बीच चहल जिस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं वो दिखाता है कि इस वक्त यजुवेंद्र चहल किस मानसिक हालात से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का लॉजिक है कि हर किसी की पर्सनल लाइफ है। धनश्री वर्मा हो, यजुवेंद्र चहल हो, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को बातें करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं और आपके जीवन का सफर ऐसा होता है कि आपने एकदम फर्श से अर्श का सफर तय किया है, तो उसके बाद इस तरह की कहानियों पर बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहानियां सबक देती हैं कि अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का या लड़की कामयाबी के आसमान पर पहुंचता या पहुंचती है, तो उसके बाद किसी रिश्ते में आने से पहले, अपने से अलग दुनिया के किसी शख्स के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले बात करते हैं कि चहल किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम मीडिया में खबर छपी कि चहल और धनश्री अब तलाक लेने वाले हैं, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। और इसको आधार बनाया उनके इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो करने ने। दोस्तों, दोनों डिजिटल दुनिया की बात करें तो एकदम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे रील आपने उनके देखे होंगे। और इसके अलावा मॉडलिंग भी करती है धनश्री वर्मा, डांस भी करती हैं और चहल भी उनका पूरा साथ देते हैं। और चहल भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले बंदे हैं। ऐसे में पति पत्नी अगर एक दूसरे को अनफॉलो करते हैं तो मामला वाकई गंभीर दिखाई देता है। इसके अलावा चहल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से धनश्री वर्मा के साथ जितनी भी फोटोज थी तकरीबन डिलीट कर दी। और ये साधारण बात नहीं है, ये दिखाता है कि वाकई ये जो खबरें आ रही हैं उनमें सच्चाई हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि दोनों ने इस खबर का खंडन नहीं किया है। पहले भी इस तरह की अफवाह उड़ी थी, आपने देखा होगा कुछ समय पहले अफवाह उड़ी थी तो दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा था कि हम एक दूसरे के साथ प्यार में हैं, अपने रिश्ते से खुश हैं, हमारे बारे में अफवाह न फैलाएं, हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। लेकिन अब की बार इस तरह का कोई खंडन सामने नहीं आया है। फोटोज डिलीट कर दी चहल ने। और किस तरह के पोस्ट कर रहे हैं चहल, ये आप देख सकते हैं। समंदर किनारे बैठे हैं, गमगीन गाने के साथ ऐसा फोटो पोस्ट किया है जो दिखाता है कि चहल इस वक्त अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर किसी का रिश्ता टूटता है तो आदमी इस हालात में पहुंच जाता है। इसके अलावा चहल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है। आप देख सकते हैं चहल ने किस तरह की स्टोरी पोस्ट की है। इसमें लिखा है कि खामोशी एक मधुर संगीत की तरह होती है, अगर आप शोर शराबे से ऊपर इसको सुन सकते हैं। तो चहल अगर खामोशी सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जिंदगी इस वक्त खामोशी के किस दौर से गुजर रही है। दोस्तों, अगर इस कहानी की बात करें कि बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यह कहानी सबक देती है कि आप जब भी किसी रिश्ते में आगे बढ़े तो एक दूसरे को समझें, समय दें। ऐसा नहीं कि चट मंगनी पट ब्याह। अगर किसी की तरफ आप आकर्षित होते हैं तो आकर्षण रिश्ता निभाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इस शख्स के साथ हम पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं तभी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, वरना दो एकदम अलग दुनिया के लोगों का सफर जल्दी खत्म हो जाता है। चहल और धनश्री की बात करें तो चहल हरियाणा के एकदम देसी छोरे हैं, जाट परिवार से आते हैं और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर उठकर सफल क्रिकेटर बने। चहल की कहानी की शुरुआत कहां से होती है? 2020 में चहल खाली थे, कोरोना आया हुआ था, घर पे थे, ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। तो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रील उनके आते थे, पब्लिक का मनोरंजन करते थे और मज़े अपनी ज़िंदगी के ले रहे थे। और मज़े मज़े में डांस क्लास वो ज्वाइन कर लेते हैं ऑनलाइन। उन्होंने सोचा कि यार खाली हूँ, कम से कम डांस सीख लेते हैं और मज़ा आएगा। तो उसके बाद धनश्री वर्मा के साथ वो डांस क्लास ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर बातें शुरू होती हैं, बातें दोस्ती में बदलती हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और उसके बाद चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। 2020 में ही शादी भी हो जाती है। अब 5 साल बाद ये खबर सामने आ रही है कि दोनों अलग होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एकदम अलग दुनिया के लोग थे। तो इसे लेकर हालांकि बहुत सारे लोग धनश्री वर्मा को ट्रोल कर रहे हैं कि यजुवेंद्र चहल के नाम का इस्तेमाल किया। देखो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, क्या वजह हो सकती है वो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर तय नजर आ रहा है, इतना जरूर नजर आ रहा है कि दोनों एकदम से अलग लाइफस्टाइल वाले बंदे हैं। शायद इसीलिए दोनों की पटरी जो है मेल नहीं खा पाई। अब चहल इस तरह उदासी वाले पोस्ट कर रहे हैं तो क्रिकेट फैंस का भी दिल टूट गया है, इसीलिए धनश्री वर्मा को भी ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि दोनों की पर्सनल लाइफ है, दोनों को ही सबक मिला होगा। ऐसा नहीं कि धनश्री वर्मा कोई खुश होंगी। कोई भी रिश्ता टूटता है, पति पत्नी दोनों को दुख होता है। लेकिन जब लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती एक दूसरे के साथ, तभी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं।
तो किसी को मर्यादा से परे जाकर ट्रोल करना गलत है। लेकिन ये कहानी ये साफ संदेश देती है कि भैया अगर आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो शादी करने से पहले एक दूसरे को समझ जरूर लेना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? पहले नताशा हार्दिक दूर हुए, वो भी एकदम से अलग अलग दुनिया के थे। शुरुआत में एक साथ आए तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी परवरिश अलग तरीके से हुई है, आपकी जिंदगी जीने का स्टाइल एक दूसरे से अलग है, तो मुश्किलें आती हैं। शायद नताशा हार्दिक के साथ भी ऐसा हुआ और चहल और धनश्री वर्मा के साथ भी ऐसा हो रहा है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।